बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूं आलिया कैसर। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात 15 नवंबर 2020 को हुए और इन इंतखाबात के नताइज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आते ही रहे और 24 नवंबर की अगर हम बात करें तो बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन हमारे सामने आया। 22 नवंबर को हल्का 3 के इंतखाबात हुए। जब बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन सामने आया जीतने वाले लोगों का, तो फिर उसके बाद अरकान असम्बली के हलफ लेने की जो तकरीब है वो मुनक़िद की गई और उसके साथ ही वज़ीर आला के चुनाव के लिए भी बातचीत की जाने लगी। गुज़श्ता रोज़ हमने अपने प्रोग्राम में बात की और आप लोगों को आगाही दी कि 2 बहुत मजबूत नाम हमारे सामने आ रहे हैं। फाइनली आपको बताते चलें जी कि खालिद खुर्शीद साहब जो हैं उनको वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। और इस हवाले से अगर हम बात करते चलें तो यकीनन एक शदीद या सख्त मुकाबला जो है वो हमने देखा 2 मजबूत कैंडिडेट्स के बीच में, फ़तेहुल्लाह खान साहब और खालिद खुर्शीद। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये भी कहा जा रहा था कि जो वफाकी वज़ीर हैं अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो अली अमीन गंडापुर हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देखी जा रही थी फ़तेहुल्लाह खान साहब के साथ और उसके साथ साथ गवर्नर की भी। गुज़श्ता रोज़ जो है वज़ीर आज़म ने उनको एमरजेंसी में इस्लामाबाद बुलाया और यहाँ उनके पहुँचने के बाद जो है आपको ये भी बताते चलें कि ट्विटर पर जो ट्रेंड रहा और सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं उनकी जानिब से ऐलान भी आज सामने आया है कि जी बाकायदा तौर पर खालिद खुर्शीद साहब जो हैं उनका नाम अनाउंस कर दिया गया। ये भी कहा जा रहा था कि खालिद खुर्शीद साहब को उनकी सपोर्ट भी हासिल है। अभी जो तस्वीर गर्दिश कर रही हैं अगर हम उसकी बात करते चलें तो वज़ीर आज़म इमरान जो ओरिजिनल तस्वीर है उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके साथ साथ खालिद खुर्शीद साहब और अली अमीन गंडापुर मौजूद हैं। लेकिन जब तस्वीरें गर्दिश करती हुई सामने आई हैं और ये कहा गया कि जी उनका नाम फाइनल किया गया है तो उसमें से अली अमीन गंडापुर को कट कर दिया गया, जिसका मतलब ये है कि खालिद खुर्शीद ग्रुप जो है वो अली अमीन ग्रुप जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा या किसी किस्म की जो है वो हमें इख्तलाफी नोट वाज़े तौर पर इन तस्वीर के ज़रिए दिखाई दे रहा है। अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि जिस दौर में डिजिटलाइजेशन नहीं थी, हमारे हाथ में जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं वो नहीं थी, मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो किसी से कतई ताल्लुक़ जो है वो तस्वीर फाड़ के किया जाता था या फिर नाराज़गी का इजहार तस्वीर फाड़ कर किया जाता था कि उनको ख़ुद से अलहदा कर दिया जाए। कुछ इस किस्म की सिचुएशन हमें दिखाई तो दे रही है, लेकिन बहरहाल जी इसके भी राज जो हैं वो जल्द वाज़े हो जाएंगे कि क्या सूरत हाल है। हम बात कर लेते हैं खालिद खुर्शीद साहब के हवाले से। इन पर हमने कुछ गुज़श्ता रोज़ भी बात की। आपको बताते चलें कि जी खालिद खुर्शीद साहब जो हैं वो अच्छे खासे एजुकेटेड इंसान है। फैमिली के हवाले से बात करते चलें तो बड़ा स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है। इनके जो वालिद साहब हैं वो चेयरमैन चीफ कोर्ट रिटायर्ड हैं और इलेक्शन भी उन्होंने लड़े। इसके साथ साथ अगर हम बात करते चलें तो 2009 से पहले जो हैं वो इंग्लैंड में रहे खालिद खुर्शीद साहब और अब जो हैं वो वापस पाकिस्तान में। इनके एक भाई जो हैं वो यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में हैं और उनके साथ साथ आतिफ खुर्शीद उनका नाम है और एक भाई डॉक्टर हैं सऊदी अरेबिया में जो कि आरिफ खुर्शीद हैं। तो फैमिली वाइज अगर हम बात करते चलें एजुकेटेड पढ़ी लिखी फैमिली है, ख़ुद भी वकालत से इनका ताल्लुक़ है। और जब हम शोबे के हवाले से बात करते हैं तो यकीनन जब आपको कवानीन के रमूज़ और औकाफ मालूम होते हैं तो फिर आप बेहतर तौर पर इंसाफ की फरहमी की जानिब भी बढ़ सकते हैं, जो कि तहरीक इंसाफ एक स्लोगन भी है। देखना यह है कि CM शब के लिए जब इनको मुंतखब किया गया है तो क्या गिलगित बल्तिस्तान के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा चेंज साबित होंगे और जिस तरीके के वज़ीर आला इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की ज़रूरत है, क्या खालिद खुर्शीद उस मयार पर भी पूरा उतर सकेंगे। ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर्स नेटवर्क की जानिब से जो हमें एदाद शुमार मौसूल हुए हैं उन पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको बताते चलें कि बल्तिस्तान की जो गिलगित बल्तिस्तान की जो असम्बली है वो मुकम्मल हो चुकी है और इस हवाले से जो असम्बली पार्टी पोजीशन है उस पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है पहली बार गिलगित बल्तिस्तान में और जो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के मुंतखब अरकान हैं उन्होंने 25 नवंबर 2020 को अपनी रुकनीत का जो हलफ है वो उठा लिया। इजलास जो है स्पीकर फ़िदा मोहम्मद नाशाद की सदारत में हुआ था। 26 नवंबर की बात करते चलें तो 2020 को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो हैं उन्होंने अपने अहदे का हल्फ उठाया और इसी दौरान उनको ये भी मालूम हो गया कि गिलगित बल्तिस्तान को जो बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, जो मसाइल दरपेश हैं, उनमें से एक बड़ा लोड शेडिंग का भी है, क्योंकि उनके अपने ही ओथ टेकिंग के दरमियान जो है वो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में 2 बार जब वोटों की गिनती का अमल जारी था स्पीकर के लिए और जब डिप्टी स्पीकर जो हैं वो ओथ ले रहे थे, इस दोनों सूरत हाल के दौरान जो है वो लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। लाइट गई, वोटों की गिनती भी डिले हुई और ओथ टेकिंग की सेरेमनी को भी वक्त लगा। इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो जो 33 रुकनी असम्बली है उसमें असल जो पार्टी पोजीशन है ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर्स नेटवर्क की जानिब से जो एदाद शुमार हमारे सामने हैं उनको अगर हम यहाँ पर मेंशन करते चलें तो आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ जो है उनके पास इस वक्त 20
نشستیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی 5، مسلم لیگ نون 3، مجلس وحدت المسلمین جو ہے ان کے پاس بھی 3 نشستیں ہیں، جمعیت علماء اسلام 1، اور اس کے ساتھ ساتھ بلاورستان نیشنل فرنٹ جو ہے ان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں یعنی BNF کی، تو 1 سیٹ ہے، اور اسمبلی اراکین کی جو کل تعداد ہے اس طرح سے وہ 33 ہو جاتی ہے۔ اب یہاں جو ایک اہم بات ہے وہ مجلس وحدت المسلمین ہے، جنہوں نے تحریک انصاف کے کوٹے سے 1 ٹیکنوکریٹ اور 1 خاتون نشست جیتی ہے، جبکہ 1 جنرل نشست ہے۔ ریکارڈ میں ان کی 1 نشست ہے، لیکن چونکہ ایک اتحاد ہمارے سامنے آیا ہے تو اس طریقے سے ان کے پاس 3 نشستیں ہو گئیں۔ یوں گلگت بلتستان کی اسمبلی جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ یہاں کی انفارمیشن ہم آپ تک لے کر آئے، وزیر اعلیٰ کا انتخاب جو ہے وہ کر لیا گیا ہے، باقاعدہ طور پر اپنی جو عہدہ ہے اس کا حلف وہ جلد اٹھا لیں گے۔ 28 جو تاریخ ہے اس کو ٹینٹیو کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہی دیں گے۔ اور سب سے اہم بات، وزیر اعظم عمران خان بہت جلد گلگت بلتستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ دورے کی نوعیت کیا ہے اور کیا اہم اعلانات متوقع ہیں، اگلے پروگرام میں جانیے۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔